Yeah, so I was telling what the government does or the people does, that is legal, but still people do it illegally as well. तो वहां से अपने को रिकलेक्ट होता है, पासवर्ड्स मिल जाता है, कोई पुराना फाइल्स मिल जाता है, एंड पीपल कैन मिसयूज इट. Next is rogue software. Certain programs like worms virus attacks on the system. The way I said ki I'll pick up a software and an application that will put viruses in your computer such that all your password protected systems will be like folders will be easily accessible to me. So computer worms, computer virus, I would request everyone to go through it. Worms and virus are nothing but एक ऐसा programs होता है जिसको run करने के वजह से ना PC में it starts behaving weirdly. कि आप बार बार कोई प्रॉम्प्ट आता है, बार बार कोई वेबसाइट ओपन होता है, या इट इज if my intention is to make sure that you are not able to use keyboard or you are not able to see the things or outputs on the screen and everything, so I'll pick up some programs or I'll pick up some apps जिसको run कर दें, which gets injected in your computer as if it is a very useful app, but when you run it or say once you run it, वो आपके पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर देता है, आपको कुछ भी यूज करने या एक्सेस करने नहीं देगा. इट मे बी लाइक द कर्सर इज मूविंग बट इट इज नॉट क्लिकिंग, यू आर ट्राइंग हार्ड टू टाइप समथिंग बट द कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट समथिंग बट योर नेटवर्क इज डाउन, भले ही वो बाकी सब चीजों में काम कर रहा है बट आपके कंप्यूटर से ही कनेक्ट नहीं हो रहा है. सो दिस इज डन थ्रू वर्म्स एंड वायरसेस. अब वायरसेस जो होता है वो बहुत डेंजरस इसके लिए होता है क्योंकि वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट करता है. मतलब अगर आप एक हाथ दो वायरस छोड़ोगे ना तो वो उसको अपने आप को मल्टीप्लाई करते करते वो बहुत सारे वायरसेस ऐसे क्रिएट करता है. सो जहाँ पे मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आपको कीबोर्ड का यूजेज ना मिले, वहां पे अगर जितनी बार वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन होगा और वायरसेस मल्टीप्लाई होते जाएगा, कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका माउस, आपका टच पैड, आपका मॉनिटर स्क्रीन धीरे धीरे सब कुछ काम करना बंद करे. सो दैट बैड द वायरसेस आर. नाउ ये वायरस के कुछ क्लासिफिकेशन है. बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर इन्फेक्टर्स आर द वंस जब हम सिस्टम बूट करते हैं तभी कुछ एप्लीकेशन या वायरस ऐसे घुसा देते हैं जो सीधा मेमोरी या हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करता है, सो आपका पूरा डेटा इज फिनिश्ड. मेमोरी रेसिडेंट इन्फेक्टर. मेमोरी रेसिडेंट इज वेर यू स्टोरेज कम्स इनटू पिक्चर. जब भी कुछ भी लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, या कोई फाइल है विच यू आर रनिंग एंड यू नो दैट योर एंटायर लॉजिक इज करेक्ट बट स्टिल द आउटपुट इज नॉट coming as it should be, then there is something problem with the memory because it is infected by the virus. फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर्स. कोई फाइल आप ओपन कर रहे हो, ओपन नहीं हो रही है, या ओपन कुछ और कर रहे हो पर कोई दूसरी फाइल ऐसे ओपन हो रही है, सब वियर्ड सा बिहेव कर रहा है. सो दैट इज फाइल इन्फेक्टर्स, जहाँ पे प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं कि या तो वो फोल्डर ओपन ना हो, या तो ओपन होने के बाद उसके अंदर से ब्लैंक फोल्डर्स हो, or else you're trying to open different folders but at a time only कोई ऐसा junk folder या stupid folder ही open होके just annoy users. Next is general purpose infector. General purpose infector is like, as I told you, any exe file or any app which we need to run on the PC to forbid using that keyboard or any other stuff. कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर यानी जो कमांड प्रोसेस पे कमांडिंग इस पे होता है, कमांड प्रॉम्प्ट विच इज लाइक फॉरबिडिंग द यूज फॉर दैट, और एनी अदर कमांड्स आल्सो व्हेन यू गिव टू द कंप्यूटर कि ये एग्जीक्यूट करना है, ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना है, जैसे आप एंटर करते हो तो कंप्यूटर को समझता है कि समथिंग हैज बीन रिटन, इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो वो सारे कीवर्ड्स अपने आप काम करना बंद करते हैं. Way of infection methods: append, replace, insert, delete, redirect. Append मतलब अपने आप को किसी भी फाइल के साथ अटैच कर लेना. Replace मतलब अपने आप किसी भी और फाइल से replace कर लेना. In the same name, under the same function, everything. Insert is जबरदस्ती किसी फाइल में घुस जाना, अपने आप को जबरदस्ती प्रोग्राम के बीच में एग्जीक्यूट करवाना. डिलीट, वायरल कोड, डिलीट सम ऑफ द कोड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेबल कोड, यानी ओरिजिनल कोड से अगर ये सपोज मेरा ये ओरिजिनल कोड है तो इसमें से कुछ कोड डिलीट करके वायरस अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट करता है, सो दैट वाइल एग्जीक्यूटिंग द वायरस का कोड इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड एंड देन एंटायर प्रोग्राम इज खलास. रीडायरेक्ट. रीडायरेक्ट मतलब ऐसा वायरसेस, जैसे मैंने बोला था, काफी बार ऐसा होता है, देखो आप वेब पेजेस ओपन करते हो तो उसके साथ 3-4 पेजेस एक्स्ट्रा ओपन हो जाता है, या कुछ स्पैम्स ऐसे होते हैं कि दिखाते कुछ और है और प्रॉम्प्ट कुछ और ही होता है, सो दैट इज रीडायरेक्शन.
Modes of operation, virus works in number of ways. As I said, it can be manual, it can be automatic, technology पे dependent होता है, boot पे चाहिए, normal PC पे चाहिए, folders infected चाहिए, anyways. वायरस डिटेक्शन, रिमूवल एंड वायरस प्रिवेंशन, ये तीनों आता है अंडर सिक्योरिटी. जब जैसे मैकएफे है, नॉर्टन है, ये जब एंटीवायरसेस आप डाउनलोड करते हो और आप पीसी में इसको सेफली रखते हो, तब जाके you know it the PC warns you regarding the antivirus, warns you regarding the threats that has been found, उस पे क्या actions लेना है. It also shows the level of the virus or say the intensity of the virus कि malicious है बहुत ज़्यादा, या ऐसा ओके ओके काइंड ऑफ है, इतना हार्मफुल नहीं है या बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो उसको किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए वो सारे एंटीवायरस में मेंशन किया रहता है. So this was all about this chapter. Next time we'll start with the programming concepts. इस chapter का एक topic बाकी है GUI, जिसका एक reference video मैं भेज रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से explain किया है. The theoretical part in the textbook is a bit of boring and also not easy to understand. So once you have visuals to understand, you will get it clear in head. After watching these videos, what you will be doing is you will be solving this exercise, this entire exercise which is given in the question. That has to be solved by next Saturday. That doesn't mean that you will solve next Saturday. First 20 questions will be submitted by Sunday. Next 20 questions by Tuesday. Next 20 by Thursday. I guess there are only 60 questions. Yes. तो पहले 20 questions आप Sunday तक submit करोगे, next 20 आप Tuesday तक submit करोगे and next 20 आप Thursday तक submit करोगे. ज़्यादा से ज़्यादा आप next Saturday तक overall कुछ भी करके 60 questions complete करोगे and you will complete it and submit it on time. Go through the videos properly. If any doubts, please let me know. Thank you.